हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे, तल्लीनता के साथ, लीनता के साथ, और सारी चीजों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें आपके दिमाग में चल रही होगी। क्योंकि एट द एंड एजुकेशन ही वो टूल है, या एजुकेशन ही वो साधन है जिस साधन के आधार पर इस पूरी दुनिया को फतह किया जा सकता है। अन्यथा और कौन सा टूल है, मुझे आप बताइए। अगर इंसान ने कभी तरक्की की है या तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, तो वो कौन सा टूल है जो उसको आगे बढ़ा रहा है? वो जो टूल है ना, उस टूल का नाम है एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन, ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है यार, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जब एजुकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है, जो हमारा कीमती वक्त है, उसको एजुकेशन को ही दिया जाए और एजुकेशन को ही समर्पित किया जाए। पूर्ण रूपेण, मतलब पूरी तरीके से, समग्रता के साथ हमें एजुकेशन में लीन हो जाना चाहिए अब। और जैसे कि हमारे बोर्ड्स करीबी आ रहे हैं, और उससे पहले तो हाफ ईयरली और प्री बोर्ड है, और हाफ ईयरली तो एक महीने बाद या कुछ 15 दिन बाद ही स्टार्ट है हमारी। भाई जाहिर सी बात है यार, क्लास 10th है, क्लास 12th है, क्लास 11th है, क्लास 9th है, सभी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आपको यह होना चाहिए, अब सभी बातों का त्याग कर, सभी राहों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक राह पकड़नी चाहिए, और वो राह है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की राह। इसमें आगे बढ़िए, इसको वक्त दीजिए। दुनिया में क्या हो रहा है, कहां क्या क्लेश हो रहा है, कहां क्या जंग हो रही है, कहां क्या दुनिया में कुछ भी काम हो रहा है, उसको छोड़िए, नकारिए, तर्क कीजिए, खत्म करिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन पर फोकस करिए। बाकी सारे काम सेकेंडरी है, होते रहेंगे, ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशन बनी रहे बस हमारी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस सीरीज में हमने एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस को मतलब कंप्लीट कर ही लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5.3 के जो सॉल्यूशंस है उनको, एक्सरसाइज भी और एग्जाम्पल भी। तो शुरुआत तो जाहिर से बात है एग्जाम्पल से की जाएगी ना, क्योंकि एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के जो पेपर बनेगा ना, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन पेपर आएगा, उसमें एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ही वो डाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए भी आपको पर्टिकुलरली तैयार अपने आप को रखना है ना? तो एक्सरसाइज 5.3 की ओर बढ़ रहे हैं। आज एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन मेरे दोस्त आज आपके सामने हम प्रस्तुत करने के लिए तत्पर हैं। इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो? आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है भाई, हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है भाई। हिंदी के लिए तन मन धन हासिल, ठीक है ना? हिंदी से तो हमारा मतलब, भाई मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा जो लगाव है ना, वो हिंदी से एक अलग ही किस्म का लगाव है। आज भी मैं लिटरेचर जो है वो हिंदी में पढ़ता हूँ, यहाँ तक कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी भी हिंदी में पढ़ता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि एक भावना पैदा होती है ना, एक देशभक्ति की भावना पैदा होती है, अपनी जो लैंग्वेज है ना, उससे जो लगाव क्रिएट होता है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। उसको मैं शब्दों में तो खैर बयान नहीं कर सकता हूँ, शब्दों में उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। तो हिंदी यार अपनी तो जान है, किसी और की हो या ना। तो एक्सरसाइज 5.3 है ना, और एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स की कुछ एग्जांपल्स एंड सम एग्जांपल्स भी आज हम करेंगे। सम एग्जांपल्स आज हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। मेरे दोस्त आज करते हैं बात, आ जाओ जरा। अच्छा पहले सर फॉर्मूला बता दीजिए। आज देखो एक्सरसाइज 5.3 के लिए जो पर्टिकुलरली जो बार बार फॉर्मूला यूज होना है, वो कौन सा होना है? हो रहा है कि देखो सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है ना? एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, कि यार किसी एपी की जो टर्म्स है, ठीक है ना, वो चाहे फाइनाइट एपी है तो जाहिर सी बात है कम टर्म्स हो सकती है, और अगर इनफाइनाइट एपी है तो भाई इनफाइनाइट टर्म्स होगी ना फिर उसमें। तो वहां पर सम हम कैसे करेंगे, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है ना दोस्त? वहां पर ये चीज देखनी है हमें। तो Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये हमारे पास n टर्म्स का फॉर्मूला है किसी एपी की जो n टर्म्स होगी। सर n मतलब यार नंबर ऑफ टर्म्स होगा एपी, कितनी है? 10 है, 12 है, 20 है, 25 है।
तो n यहां पर जो है ना, n, ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्म्स है, तो भाई ध्यान रख ले, n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, भूलना नहीं है, n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। भाई किसी एपी में फाइनाइट अगर एपी है तो 20 टर्म भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो n जो है वो कितनी टर्म्स है, आप ऐसे मानो n कितनी टर्म्स है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अच्छा, एक SN का ये फॉर्मूला भी अगर आपको लगाने की जरूरत पड़े तो लगाना, n/2 = a + an, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी बोल देते हैं, SN = n/2 a + l, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला, ये है हमारे पास, क्योंकि भाई लास्ट टर्म जो है an हो सकती है ना, ये बात तो मैं अपनी पिछली वीडियो से बोलता हुआ आ रहा हूं, लास्ट टर्म जो है वो an हो सकती है। तो इन फॉर्मूले, ये जो हमारे पास फॉर्मूलाज है, इन पर चर्चा होगी आज, और इन्हीं पर जो है वो क्वेश्चन आंसर हमारे होंगे, सही है ना। तो भाई इसको जरा एक बार निगाह भर के देख लीजिए, और एग्जाम्पल 11 से आज हम करेंगे शुरुआत। एग्जाम्पल 11 लिख रहा हूं, एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 क्या है भाई, हमारे पास एक भी है a3 - 2, a3 - 2, जहां पर 8 3, पहले यहां देख लेते हैं, ठीक है ना। 8 3 - 2, ये एक एपी चल रही है, ये एक एपी है हमारे पास, और यहां पर n की वैल्यू क्या दे रखी है, 22 दे रखी है। इसका नंबर ऑफ टर्म्स जो है इस एपी में वो 22 है, मतलब फाइनाइट एपी है, जाहिर सी बात है भाई। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 22 है, 22 सर जी, 22 है, 22। अच्छा 22 है भाई, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S22 क्या होगा, मतलब 22 टर्म्स का, मतलब जो 22 टर्म्स हैं इनका सम क्या होगा, हमें ये निकालना है। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, निकाल सकते हैं, देखो एक चुटकी में निकालकर खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो भाई जरा यहां से देखो, SN = क्या होगा सर, SN = n/2 2a + n - 1 × d। सर ये होता है SN का फॉर्मूला, हाँ या ना जी सर, बिल्कुल। अच्छा कितना निकालना है सर, n कितनी दे रखी है सर, 22 दे रखी है, तो S22 निकालना है आपको, है ना। तो 22/2 2 into a की जरा वैल्यू बताओ क्या है सर, a की वैल्यू यहां पर 8 है। भाई अगर आप यहां से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि a = 8, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 - a1, इसका मतलब 3 - 8, 3 - 8, 3 - 8 का मतलब क्या है सर, 3 - 8 का मतलब तो -5 होता है। हाँ या ना में मुझे बस जवाब देने चले जाओ मेरे दोस्त, और बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। देख अपने माइंड को ना कैलकुलेशन करवाने की आदत डलवाओ, और कैलकुलेशन बहुत तेजी से होती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है, ठीक है ना। तो बहुत तेजी से हमें आगे बढ़ना है, अपना पूरी एनर्जी, अपना पूरा जोश और अपनी पूरी जो हमारे अंदर समर्पण की भावना है ना, वो अपनी एजुकेशन को दे देनी है। आओ जरा, क्योंकि इससे बेहतर कोई और चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती। जिसके पास एजुकेशन है ना, एजुकेशन का स्वाद ही अलग होता है मेरे दोस्त, स्वाद ही इसका अलग है। इसके स्वाद की तुलना ना दुनिया के किसी स्वाद से नहीं की जा सकती। आओ जरा एक वैल्यू बताओ क्या हो सर, 8 है प्लस n क्या है सर 22 है, तो 22 - 1 into d की वैल्यू हमारे पास क्या है सर, -5 है, हाँ ना, जल्दी से देख, ठीक है ना। आगे जरा इस तरह 11, सर इससे आप कट कर दिया, डिवाइड कर दिया, 11 आ गया जी। अच्छा 2 into 8 कितना होगा सर, 16 हो जाएगा सर, 16। अच्छा प्लस सर 22 में से 1 माइनस गया तो कितना हो जाएगा सर, 21 into -5 तेजी से कैलकुलेशन करनी है, बहुत तेजी से, ठीक है ना। 16 और ये जरा 21 के मल्टीप्लाई माइनस के 5 से करा दो जल्दी से, 21 के मल्टीप्लाई माइनस के 5 से, हाँ 5 और 5 ले 10 सर, माइनस के 105 आ जाएगा सर जी, माइनस के 105 आ जाएगा, है ना जी, माइनस के 105। अच्छा अब क्या करोगे, अब क्या करते हैं सर, कुछ नहीं करेंगे अब तो हम 105 में से 16 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। अच्छा कर दोगे, कर दो जरा, 105 है ना, 16 भाई कर दो जल्दी से माइनस, तो 15 में 6 कितना बचेगा सर, 9 बचेगा, और यहां से कितना हो जाएगा सर, यहां तो 9 हो जाएगा, 9 में से कितना हो जाएगा सर, 8 बचेगा, 89 सर, 89 आ जाएगा माइनस के, ठीक है ना, -89। अब मल्टीप्लाई करा लो मेरे दोस्त, माइनस के 89 का मल्टीप्लाई कराओ 11 से। अच्छा 89 का मल्टीप्लाई 11 से बन गया 89 11, तो 1 9 9, अच्छा 1 8 8 और 1 9 9, 1 8 8 9, और ये कितना हो जाएगा, नॉट 17 होता है सर, 17 होता है सर, और ये कितना हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा, तो माइनस के 979 ये आपका आंसर हो जाएगा। सर ये तो माइनस में आ गया, क्यों, सम माइनस में नहीं हो सकता भाई, माइनस में नहीं हो सकता सम। अगर -2 -3 -4 -5 को ऐड करो तो माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा ना, तो सम जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है मेरे दोस्त, सम हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, ये जानकारी जो है अपने दिमाग से निकाल दे,
ठीक है ना, पॉजिटिव हो सकता है लेकिन हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता है सब। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला आंसर आ रहा है वो आ रहा है 979, पहले एग्जाम्पल का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, देखो एग्जाम्पल जो है ना वो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है ना, एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन सभी को आप करिए, उन सभी को अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि उनके भी उतने ही चांसेस है एग्जाम में आने के जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के होते हैं। करते हैं हम अपने एग्जाम्पल की दूसरे की बात। आओ मेरे दोस्तों जल्दी से हमें तेज से आगे बढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन सभी के प्रोवाइड करने हैं, जरूरी है। सॉल्यूशन सभी के प्रोवाइड करने हैं मेरे दोस्त, एक भी सॉल्यूशन हमारा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो करते हैं बात एग्जाम्पल 12 की। तो ये एग्जाम्पल चल रहा है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल 12 है। यहां पर S14 की वैल्यू रखिए 1050, मतलब सम ऑफ 14 टर्म्स, 14 टर्म्स का जो सम है 1050 दे रखा है। देख लो दोस्तों, मतलब उस एपी में उस एपी की 14 टर्म्स का जो सम है वो 1050 है, और ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10। सही है ना, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 10 दे रखी है हमारे पास। नहीं अच्छा, A20 हमें निकालना है। ठीक है ना, A20 हमें, सॉरी A10 हमें निकालना है, मैं A20 कह रहा हूं। ठीक है ना, तो अच्छा A20 ही निकालना है। A20 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा सर कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सर कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ पर, है ना, तो भाई कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते, कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास है 10, ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 10। अच्छा सर ये बात है, अच्छा जी सर ये बात है ना, तो 14 टर्म्स का जो सम है वो 1050 है। 14 टर्म्स का जो सम है वो है 1050, किसी एपी की 14 टर्म्स का जो सम है वो है 1050, और A20 हमें कैलकुलेट करना है, मतलब उस एपी की 20th पोजीशन पर कौन सी टर्म होगी। ठीक है ना, 20th पोजीशन पर कौन सी टर्म होगी, 20th पोजीशन पर कौन सी टर्म होगी, और फर्स्ट टर्म जो है उस एपी की वो 10 गिवन है। आइए जरा तो यहीं से कैलकुलेट करते हैं भाई, जो गिवन है ना वहीं से शुरुआत करा करते हैं, ये ध्यान रखना, जो गिवन है वहीं से शुरुआत होती है। आ जाओ जरा यहां से करते हैं शुरुआत। एसएन का फार्मूला जरा मुझे बताओ सर। एसएन का फार्मूला तो आपने लिखा रखा है, साइड में ही लिखा रखा है, इसलिए आपने रख भी नहीं करा। तो एसएन इज इक्वल्स टू n/2 n2a प्लस n-1 into d। सर ये है आपका एसएन का फार्मूला। अच्छा हाँ ये है हमारे पास एसएन का फार्मूला। बात कर रहे हैं 14 टर्म्स के सम की, तो ये n क्या है यहाँ पर 14 है। ठीक है ना, हाँ यहाँ देख लो, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 है। तो जाहिर सी बात है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, S14 is equals to 14/2 and 2 into a की सर वैल्यू क्या दे रखी है सर, a की वैल्यू 10 दे रखी है, प्लस के n-1 into d। अब ये बताओ कि सर n क्या दे रखा है, n है हमारे पास 14 है, खुद उसने क्या रखा है, तो 14 - 1 into d। सर d की वैल्यू पता नहीं है आपको, तो निकाल देंगे, नहीं पता तो क्या होगा मेरे दोस्त, अगर किसी वैल्यू का नहीं पता तो निकाल सकते हैं ना। आइए जरा 14 टर्म्स का सम क्या दे रखा है सर, 14 टर्म्स का सम दे रखा है आपके पास 1050 है ना। चलो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से तो कैलकुलेट हाँ सर 7 आ जाएगा। अच्छा सर 2 की मल्टीप्लाई 10 से करो तो 20 आ जाएगा, 20 प्लस 14 - 1 मतलब 13, तो सर 13d हो जाएगा इस तरीके से। तो हाँ बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, है ना। 14 - 1 13 की मल्टीप्लाई d से करी तो d 13d जी सर। अच्छा सर हम इसको यहाँ पर लाकर इसको डिवाइड भी करा सकते हैं, बिल्कुल 100% करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ तो ये मल्टीप्लाई में है, और कोई चीज अगर इक्वल्स टू के इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे इधर आकर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिवाइड में, क्योंकि आरएचएस में क्या है 7, सर आरएचएस में ना 7 मल्टीप्लाई में है, इसके साथ इस टर्म के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, तो सर अगर एलएचएस में लेकर आओगे ना तो डिवाइड में आएगा। किसकी डिवाइड में आएगा, 1050 की डिवाइड में आएगा, है ना। जी सर बिल्कुल सही कहा सर आपने तो। और 20 प्लस 13d हाँ ले ये हो गया, सही है मेरे बाप। आजा 7 से डिवाइड कर दे, बहुत तेजी से डिवाइड कर, 7 से 1050 सर 7 से डिवाइड करना किसको 1050 को कर देंगे, कुछ नहीं रखा अभी 1 सेकंड के अंदर कर देंगे। तो 7 × 1 = 7, यहाँ से 3 सर 5 यहां से हमने ले लिया, और 7 5 से कितना होता है सर 35 होता है, सर 35 होता है। लीजिए सर ये 0 बचेगा, सर यहां लिख देंगे कितनी बार डिवाइड हो गया, कितनी बार डिवाइड हो गया सर 150 आया है, 150 आया है। अच्छा 20 यहां प्लस में है 13d के साथ, सर इधर आकर माइनस करा दो ना इसको, सर ऐसे करा दो ना इसको, माइनस क्यों नहीं करा रहे आप, अरे हो जाएगा माइनस। तो 150 - 20 कितना होगा दोस्त, 150 - 20 जल्दी से सर 130, सर 130 हो जाएगा, 130 = 13d। सर यहां से d की वैल्यू कैलकुलेट कितना करना आसान हो जाएगा, सो इजी, d की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी,
क्या आएगी दोस्त? डी की वैल्यू हमारे पास यहां से 10 आ गई। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 820, मतलब 20वीं, इस एपी की 20वीं पोजीशन पर कौन सी टर्म होगी, ये हमें चाहिए। तुम जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर हम यहां पर रब करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, सही है ना? नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, और बोलो मेरे संग जय हिंद, ठीक है ना? लीजिए सर, यहां निकाल दीजिए 820 यहां निकाल दीजिए। लीजिए 820 क्या हो जाएगा? a प्लस 19 दी, a प्लस 19 दी 820। nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, देख मेरे दोस्त, ध्यान रखना, ये मत बोल देना कि यहां पर सर a प्लस 19 डी कैसा आया, ये तुझे पता है पहले से ही, इस बात को तो जानता है। आज जरा 820 a की वैल्यू जरा बताओ क्या है सर? a की वैल्यू 10, सर a की वैल्यू 10 प्लस 19, बताओ d की वैल्यू क्या आएगी? d की वैल्यू सर अभी आपने कैलकुलेट की है, 10 ही आई है। अच्छा, तो 10 प्लस 19 को मल्टीप्लाई 10 से कराओ सर, 119 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। और 190, 119 बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई? 190 हो जाएगा, ठीक है ना? 190, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 में 190 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा सर, 200। सर इस एपी की 20वीं पोजीशन पर जो टर्म होगी वो 200 होगी। इस एपी की 20वीं पोजीशन पर जो टर्म होगी वो कितनी होगी सर जी? 200 होगी, वो तो 200 होगी जी, 200 ही होगी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब सर ये कॉमन डिफरेंस, जाहिर सी बात है यार, देख यहां पर इस एपी में देख फर्स्ट टर्म भी 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो अगली टर्म क्या बनेगी सर? 20 बनेगी। उसके अगली टर्म क्या बनेगी सर? 30 बनेगी। उसके अगली टर्म क्या बनेगी सर? 40 बनेगी। ऐसे करते करते 50 भी आएगा, 60 भी आएगा, 70 भी आएगा, 80 भी आएगा, 90 भी आएगा, 100 भी आएगा, 110, 120, 130, 140, 160, 170, 180, 190, 110 नहीं, 110 नहीं, 200 आएगा, ठीक है ना? तो 20वीं पोजीशन पर जो है वो कौन सी टर्म आएगी सर? वो 200 ही होगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो दोस्त, अब आगे बढ़ लो, बस, है ना? एग्जाम्पल 13 की तरफ चला जाएगा। अब इसको नोट डाउन कर लो दोस्त। और वैसे एग्जाम्पल है तो एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है, बस मेरे साथ आप बने रहो, ठीक है ना? आप मेरा साथ देते रहो बस, और फिर देखो कि हम कितनी जल्दी इन चीजों को सॉल्व करते हैं। अगला चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। इसको एकदम करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ेंगे। और मेरी गारंटी है दोस्त, देख ट्रिग्नोमेट्री में ना तू कोई सा मर्जी क्वेश्चन मेरे सामने ला कर रख दे, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 मैं तैयार हूं करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान करा दूंगा ना, इतनी आसान करा दूंगा ना, इससे ज्यादा आसान कहीं पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। कहीं भी सर्च करके देख लेना, एक एक क्वेश्चन जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है वो मेरे साथ आ जाए और मेरे से जुड़ जाए, और वहां सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराऊंगा उसकी, ठीक है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट। फिलहाल करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात। तो एग्जाम्पल 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है ना? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, पहले एपी लिख लो। 24, 21, 18, 24, 21, 18, ये हमारे पास है 24, 21, 18, ये एक एपी चल रही है। हाँ जी सर, लग तो रही है एक एपी है। तो इस एपी की कितनी टर्म्स, इस एपी की कितनी टर्म्स मिलकर मिलाई जाए कि सम कितना हो जाए? 78 हो जाए। सम कितना हो जाए भैया? सम कितना हो जाए? सम कितना हो जाए? 78 हो जाए, ठीक है ना? मतलब इस एपी की कितनी टर्म्स ऐड की जाए, इस एपी की कितनी टर्म्स ऐड की जाए कि सम कितना हो जाए? 78 हो जाए। भाई अभी हमें नहीं पता, हमें ए का पता है, ए क्या है? 24 है। डी जरा पता क्या है? 21 माइनस 24, इसका मतलब -3। ए का पता है, डी का पता है, एन का नहीं पता। वो यही कह रहा है क्वेश्चन में, इस एपी की कितनी टर्म्स को ऐड किया जाए, इस एपी की कितनी टर्म्स को ऐड किया जाए कि सम कितना आ जाए? 78 आ जाए। तो क्लियरली यहां पर हमारे पास निकालने के लिए क्या है कि सर हमें n की वैल्यू चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आओ जरा, Sn क्या होता है? तेजी से बढ़ो बस, तेजी से। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n - 1 into d, और यही तो होता है ना सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, यही होता है ना सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। सम दे कितना रखा है? सम दे रखा है सर टोटल n टर्म्स का सम हमारे पास है 78, और n नहीं पता। देख मेरे दोस्त, n कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रख लेना तुम, लेकिन n नेगेटिव नहीं आता हो दिखेगा तुझे, और n तुझे डेसिमल में आता हो नहीं दिखेगा, मतलब n कोई रेशो में आता हो नहीं दिखेगा, मतलब 5/2, हाँ ये n है नहीं, ठीक है ना? 14/9, हाँ ये n है नहीं, ऐसे कि 15/2 ये n है नहीं, ऐसे -2n हो सकता है नहीं, ठीक है ना? 7 हाँ हो सकता है भाई, ये ध्यान रख लेना। 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, 13
हो सकता है जैसे मेरे दोस्त यहां पर n की वैल्यू कुछ भी आए लेकिन वो डेसिमल ना हो, वो एक रेशो ना हो, है ना, और वो नेगेटिव ना हो। इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जरा देखे किसमें कितना है दम। तो n तो नहीं बताना तुझे, तो लिख ले n को एज इट इज लिख ले, तो n by 2 और 2 into a a 2 into a मतलब 2 into 24 2 into 24 प्लस n का नहीं पता ना, तो n को एज इट इज लिख ले, n minus 1 into d। जरा जल्दी से बता d की वैल्यू क्या आएगी सर, 21 minus 24। सर d आएगा यहां पर, d आएगा 21 minus 24, इसका मतलब सर माइनस के 3 आ जाएगा। ये है आपका d, तो मैं लिख लूंगा यहां पर, कोई बात नहीं है, ठीक, मैं लिख लूंगा यहां पर, कोई बात नहीं है। आओ जरा कैलकुलेट करते हैं। 78 is equals to n by 2 is equals to 2 की मल्टीप्लाई 24 से कराओ 48 हो जाएगा। और अब जरा -3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करो दोस्त, -3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर। आ जरा -3 की मल्टीप्लाई किससे कराएगा, n से कर, n से कर -3 की मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा माइनस के 3n आ जाएगा। क्या आएगा माइनस के 3n, और माइनस के 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से कर, तो क्या हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा। हाँ या ना मुझे जवाब दे, ठीक ठीक ना मेरे दोस्त। चल जरा अब आगे बढ़। 78 is equals to n by 2 is equals n by 2, और यहाँ ये कितना हो गया हमारे पास भाई, ये तो ये 48 है, ये 48 है और ये 3 है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा सर, ये तो 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 51, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, और -3n। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर आपने -3n को ऐड क्यों नहीं किया, -3n को क्यों नहीं ऐड किया, आपने 48 और 3 को ही क्यों ऐड किया। मेरे दोस्त देख, कभी भी 2 सेब और 2 केले मिलकर 4 सेब या 4 केले नहीं बना सकते। आ रहे हैं ना दिमाग में, 2 अंगूर और 10 सेब मिलकर 12 अंगूर या 12 सेब नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे मान ले कि यार 1 केला और 1 सेब मिलकर 2 सेब या 2 केले नहीं बना सकते हैं भाई। 3n जो है वो एक डिफरेंट टर्म है, ठीक है ना, और ये 48 और 3 जो है दोनों कांस्टेंट है, दोनों को ऐड कर सकता हूं। -3n जो है उसके साथ n चल रहा है, सही है ना, तो कोई n वाली टर्म ही, मतलब n की पावर 1 वाली टर्म ही इसके साथ कोई ऐड या माइनस हो सकती है। ये ध्यान रख लेना इस चीज को। कभी तो सोचे कि भाई चल 51 है, ये 3 है, और ऐड करा दूं या माइनस कर दूं, ऐसा नहीं होता। सिमिलर टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, इस चीज को ध्यान रखना मैथमेटिक्स में, क्योंकि भाई पढ़ा रहा हूं मैं, भाई पढ़ा रहा हूं ना, तो पढ़ाते हुए ये सारी चीजें ही मैं देखता हूं। वहां पर जो बच्चे गलती करते हैं वो आप ना करो भाई, ऑनलाइन वो गलती ना हो, तो इसलिए मैं आपको भी बता देता हूं भाई, ऑफलाइन में भी यही गलती कर रहा है बच्चा, आप ना करना ये गलती। आइए सर, अगर आप मल्टीप्लाई कराना चाहे तो भाई मल्टीप्लाई करा दीजिए। वैसे यहां से अगर 3 भी ले लिया जाएगा ना, तो 3 आ सकता है यहां से। अभी मैं फिलहाल इसकी मल्टीप्लाई से करा रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि भाई जाहिर से बात है क्रॉस मल्टीप्लाई अभी 78 into 2 78 into 2 और n 51 minus 3n 51 minus 3n, हाँ या ना जी सर। अच्छा सर इसके मल्टीप्लाई करा ले, 2 के मल्टीप्लाई करा इससे करा, 2 ठे 16 का 6 हाथ से लगाइए, 2 से 14 1 15 सर 156, 2 ठे 16 का 6 से लगाइए, 2 से 14 1 15, ऐसे बोले 2 8 16 16 यहां पर 1 के इधर, 2 7 14 14 और 1 15। इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो भाई हिंदी में मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपको पता है ना हिंदी मेरी मातृभाषा है, मैं कभी नहीं भूलता हिंदी में बोलना। हिंदी 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 तो इंग्लिश तो क्योंकि इंग्लिश मीडियम तो हो यार, आप हिंदी वाले तो होंगे ना, इसलिए दोनों में बोला जा रहा है। आइए जरा अब n की मल्टीप्लाई आप 51 से कराइए तो क्या हो जाएगा 51n माइनस का 3n स्क्वायर। सर ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अच्छा मैं भाई यहां से सॉल्व करूंगा फिर, ठीक है ना। आप जरा एक बार ऊपर का अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले, फिर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा, यहां से मुझे आगे बढ़ना, ठीक है ना। चलिए दोस्त मैं ऊपर का कर रहा हूं रब, और नीचे की जो लाइन है वो सबसे ऊपर रखकर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेशन करेंगे जी सर। अच्छा ये है ना आपकी सबसे नीचे की लाइन 156 इज इक्वल्स टू 51n माइनस के 3n स्क्वायर, इसको भी रब कर दूंगा। आइए जरा देखिए इसका मतलब, इसको भी रब कर दूंगा। आओ जरा यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हो तो ले लो, ठीक है ना, ले सकते हो तो ले लो भाई। 17 क्या होता है ना, 17 मतलब 17 3 51 होता है। तो अगर आपने 3 यहां से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचना है सर, यहां तो 17n बचना है, यहां क्या बचना है सर, यहां तो 17n बचना है, यहां क्या बचेगा माइनस के n स्क्वायर, सही है ना, यहां क्या बचेगा माइनस के n स्क्वायर। अच्छा ये बात है सर। अब 3 यहां पर मल्टीप्लाई में है, 3 जो है ना वो इस टर्म की मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना,
तो 3 अगर इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा ना, डिवाइड में आएगा ना। तो 156 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 17n माइनस n स्क्वायर 17n माइनस n स्क्वायर, ठीक है ना। अब 3 से आप 156 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 जा 15, ठीक है ना। 3 5 इज आ, 3 5 इज आ, ठीक है ना। 3 5 15 और 3 दूनी 6, तो 52 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस n स्क्वायर प्लस के 17n। अब दोनों टर्म को आप इधर लेकर आ जाओ, दोनों टर्म को आप इधर लेकर आ जाओ, तो ये माइनस का n स्क्वायर इधर आकर प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 17 है इधर आकर माइनस का 17n हो जाएगा, और यहाँ पर तो 52 एज इट इज लिखा हुआ है, इसको कहीं नहीं लेकर जाना, वो लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा हुआ है, बस उसकी जगह यहाँ हो गई, इसको थोड़ा नक लेना। तो यार ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब 52 के साथ आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 17 आ जाए प्लस या माइनस कर, ठीक है ना, 17 आ जाए। 52 3 बजे बदला और 3 दूनी 6, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे 156 है ना। तो 52 को जरा देख लेते हैं मेरे भाई, 52 कि ऐसा फैक्टर आगे जरा, तो एकदम 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, फिर 2 से कर दीजिए, फिर 2 से जल्दी से 2 से कितना 13, और सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 13 से ये 1 है ना, तो ये 4 ये 13, हाँ सर बन गए सर फैक्टर, देखो बहुत आसानी से बन गया सर फैक्टर। तो 52 के ऐसे फैक्टर बना लिए मैंने कि मेरे पास 17 आ जाए, मेरे पास 17 आ जाए, मेरे पास आ सकता है, ठीक है ना भाई। 13 और 4 आप दोनों नेगेटिव में लीजिए जरा, ठीक है ना, और 13 की मल्टीप्लाई जरा किससे कराइए, माइनस का 13 की मल्टीप्लाई माइनस का 4 से कराइए, माइनस का 13 की मल्टीप्लाई माइनस का 4 से कराइए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 52 तो आ जाएगा ना, 52 तो आ जाएगा ना, और माइनस के 13 में आप ऐड कर दीजिए माइनस के 4, माइनस के 13 में आप ऐड कर दीजिए माइनस के 4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस 13 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये हो गया 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया, और साइन किसका आएगा सर, माइनस का आएगा। जी सर बिल्कुल एग्जैक्टली आपके सही बैठी है फैक्टर। तो मैं इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकता, n स्क्वायर और माइनस के 13 n और माइनस के 4n प्लस के 52 इक्वल टू 0। जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए सर आगे करते हैं बात, भैया n स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ से सर आप क्या ले लो, यहाँ से आप कॉमन ले लो, तो n और माइनस 13 n में से मैं क्या कॉमन लूंगा, n कॉमन आएगा ना मेरा, n कॉमन आएगा ना, तो n माइनस 13 यहाँ पर आपका बचेगा, माइनस के, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा सर, इन दोनों में से माइनस के 4 कॉमन आएगा। बच्चों को तो यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर आप माइनस 4 क्यों कॉमन दे रहे हो, मेरा कहते ये जो पॉजिटिव है ना, ये जो प्लस लिखा हुआ है, प्लस अपने आप में 2 माइनस होते हैं प्लस अपने आप में 2 माइनस होते हैं, समझ रहा बात को, चला जा, तो 1 माइनस तो ये है, 2 माइनस है मेरे भाई, प्लस जो है वो 2 माइनस है, अगर मल्टीप्लाई की बात की जाए तो, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है जी, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो माइनस के 4 भाई, जो कि 2 माइनस ये है और 1 माइनस ये है, तो यार माइनस कॉमन लिया जा सकता है ना, और 4 भी कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 4 का मल्टीपल है यार 52। क्या कह दिया सर, क्या कह दिया, 4 का मल्टीपल है 52। भाई जाहिर सी बात, आपको आप 4 के टेबल को जरा आगे बढ़ाइए, ठीक है ना, और 4 से डिवाइड भी है 52 मेरे दोस्त, फैक्टर भी है, मल्टीपल भी। क्या तो सर आप सही रहे हो, चलो हाँ यहाँ क्या बचेगा n, और यहाँ माइनस के 13 इज इक्वल्स टू 0। अब भाई मल्टीप्लाई मेरा कर देख लो, माइनस के 4 की मल्टीप्लाई जरा n से कराओ, तो माइनस के 4n हो जाएगा ना, ये आया देखो, माइनस के 4 की मल्टीप्लाई n से कराओ तो माइनस के 4n आएगा ना, और माइनस के 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 13 से कराओ तो प्लस के 52 आएगा, ठीक। अब यहां से क्या कॉमन ले लोगे सर, अब तो यहां से n माइनस 13 कॉमन लिया जा सकता है दोनों से जी, क्योंकि मेरे दोस्त ध्यान रख ले इस चीज को, तो n माइनस 13 आपने क्या ले लिया सर जी, कॉमन ले लिया। तो जब n माइनस 13 आपने, क्योंकि 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और बीच में किससे सेपरेशन हो रहा है, ये माइनस जो है ना मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन अपने दिमाग में रख ले फिलहाल इसके लिए।
क्या होता है, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। ये चारों के चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो दो टर्म, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, उनके बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन काम कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं माइनस। माइनस एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर काम कर रहा है। तो दो टर्म में से क्या कॉमन है सर, n-13 कॉमन है, ठीक है ना। n-13 इस टर्म में भी आ रहा है, n-13 इस टर्म में भी आ रहा है, सर n-13 कॉमन लीजिए, ठीक है ना। अच्छा जरा बताइए यहाँ क्या बचेगा फिर, अगर दो टर्म में से n-13 तूने कॉमन ले लिया तो पहली टर्म का कौन सा हिस्सा बचेगा सर, n बचेगा, और माइनस का साइन सर ये रहा। दूसरी टर्म का कौन सा हिस्सा बचेगा सर, 4 बचेगा, क्योंकि n-13 तो सर बाहर है ना, जी ऐसे, सही है ना। अब अगले स्टेप में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको रब कर देता हूं, यहां से ही मैं इसको रब कर देता हूं, यहां से ही हो जा भाई रब, ठीक है ना। तो n-13 अब ये भाई ये देख n-13 और n-4 इक्वल टू 0, तो RHS तो तेरा 0 है ना, तो LHS भी तेरा 0 ही होना चाहिए, क्योंकि तभी तो इक्वेशन बैठेगी ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब या तो 0 n-13 या तो n-13 इक्वल टू 0 होगा, या तो ये टर्म 0 हो और ये इस टर्म के 0 होने से ये पूरी 0 बन जाए, या फिर n-4 के 0 होने से ये पूरा 0 बन जाए। यही तो दो कंडीशन हो सकती है भाई। 0 ये RHS में 0 है ना, तो LHS में भी कहना चाहिए 0। तो ये जो लिखा हुआ है ये पूरा, ये 0 कब बन सकता है, ये 0 तभी बन सकता है या तो ये 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब तू 0 से मल्टीप्लाई कराएगा ना इसकी तो ओवरऑल पूरा 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 हो सकता है, और अगर ये 0 हो गया तो इसकी जगह तो 0 रखेगा और 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो मेरे भाई या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी है, मतलब LHS इक्वल टू RHS आना है तो देख फिर कैसे होगा, देख तू बस देखता चला जा ना, तू देख क्यों नहीं रहा, तू देखता चल, बस चीजों को एनालाइज कर, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। n-13 इज इक्वल टू 0 में ये मैं बार-बार कहता हूं, n का यहां से क्या आ जाएगी सर, n की वैल्यू तो इस पर यहां से 13 आ जाएगी, n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। अच्छा सर n इक्वल टू n-4 इक्वल टू 0, जी n की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, यहां से 4 आ जाएगी। सर n की दो वैल्यू निकलती हुई दिख रही है, तो मेरे दोस्त इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। n की वैल्यू यहां से n की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है, ठीक है ना। ये तो चार टर्म्स का सम कितना होगा, या तो 4 टर्म्स का सम कितना होगा 156 होगा, या फिर 13 टर्म्स का सम कितना होगा 152 होगा। तो कोई नहीं, मुश्किलात की कोई बात नहीं है, बस आगे बढ़ता रहे, हो सकता है, मुश्किलात की कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है मेरे दोस्त। अच्छा सर ऐसा हो सकता है, हाँ जी, क्यों नहीं होगा बताओ, अच्छा सर ऐसा हो सकता है जी 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 ठीक। अरे तो फॉर्मूले रख करा दिए, तो फॉर्मूले रख हो गई, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, होने दीजिए सर, जो हो रहा है बस होने दीजिए, आप केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए, जो हो रहा है दुनिया में होने दीजिए, आप केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए। सही, करते हैं अगली बात, सही है ना। तो एग्जाम्पल 13 हमारे पास हो गया, चलो 14 जरा पढ़ते हैं। अगर 13 हो गया तो क्या कह रहा है, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब हमें सम निकालना है, सम ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका हमें क्या निकालना है, इनका सर हमें सम निकालना है, इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है ना। 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालना है, सम निकालना। सर 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा मेरे दोस्त, वो तो 1 होगा ना, वो तो 1 होगा ना। पॉजिटिव इंटीजर की बात चल रही है, नेगेटिव इंटीजर की नहीं बात चल रही है, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा सर, 1 होगा। और कहां तक जाना है सर, 1000 तक जाना है। इसका मतलब 1000 जो है वो लास्ट टर्म बनेगी नहीं बनेगी, जी सर बनेगी। कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और अप टू 1000। मुझे ये बता दे क्या मैं सही लिखाऊंगा, भैया तू ऐसे ही तो ऐड करेगा ना, अगर सम निकालेगा 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का तो लिखेगा तो ऐसे ही ना। तो सर आपने ये प्लस को लगाया मेरे भाई, एक बात था, जब तू सम करेगा तो लिखेगा तो उसको इसी तरीके से ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस और अप टू 1000 लिखेगा तो ऐसे ही ना। लिखने का तरीका तो ये रहेगा सर, ये एपी रहेगा। देख मैं ये हटा दूं यार तो क्या फर्क पड़ रहा है, अब ये एपी है, अब ये एक एपी है, मैं अगर प्लस लगा रहा हूं उसका मतलब मैं सम कर रहा हूं, तो घबराना मत इस चीज के अंदर। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस है, क्योंकि तू घबरा जाए यहां पर, है ना।
तो देख सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, मैंने यहाँ लिखाया था Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। क्या ये भी सब फॉर्मूला होता है? जी मेरे दोस्त, जहां पर l यहाँ पर क्या बनेगा सर, 1000 बनता हुआ दिख रहा है, l तो यहाँ पर क्या बनता हुआ दिख रहा है, देख दोस्त 1000 बनता हुआ दिख रहा है। आ जरा यहाँ से अगर तू a की वैल्यू निकालना चाहे, बता क्या निकालेगा सर, a की वैल्यू 1 है, बता 2 की वैल्यू क्या है सर, 2 - 1 सर, सॉरी b की वैल्यू क्या है सर, 2 - 1 है, ठीक है ना भाई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सब निकाल दो जल्दी से, बस अब तो हमें देर है, अब तो हमें चाहिए सर, अब तो अच्छा सर यहाँ पर n क्या होगा मेरे भाई, n तो 1000 के अलावा मतलब 1000 के अलावा कुछ और थोड़ी हो सकता है, यहाँ पर n तो 1000 की होगा ना यहाँ पर, क्योंकि सब निकालना 1000 टर्म्स का, जो 1000 जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका सब निकालना। आओ जरा तो कैसे निकालेंगे सर, सर आपने फॉर्मूला लिखवाया है हमें Sn इज इक्वल्स टू n/2 और a प्लस l, आपने सर हमें ये फॉर्मूला लिखवाया है, देखो जी सर आपने हमें ये फॉर्मूला लिखवाया Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, हाँ लिखवाया है मेरे दोस्त, मैं खुद कह रहा हूँ मैंने लिखवाया। तो 1000 टर्म्स का सम निकालना है मुझे, 1000 टर्म्स का क्या निकालना है मुझे, सम निकालना है। तो a की वैल्यू सर बताओ क्या हो जाएगी, 1 प्लस l की वैल्यू सर बताओ क्या हो जाएगी सर, 1000 हो जाएगी, ऐसे पढ़ो ना आप जी, सही है। अच्छा सर इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हो, कितना आएगा 500 आएगा, और जरा इसको ऐड करो तो 1001 आएगा, सही है ना, 1001 आएगा सर, दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, अब जरा आप मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें कौन सी बात है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना, हाँ यही करा दो मल्टीप्लाई, अगर आप चाहो तो यही मल्टीप्लाई करा दो, अगर आप चाहो तो, आपके चाहने पर, देखो सब आपके चाहने पर है, बस 5 से मल्टीप्लाई करा यार मेरे दोस्त, बाद में 2 0 लगा देना रिजल्ट में, है ना, 5 कम 5 5 0 0 5 0 0 कम 5, ठीक है ना, ये आ जाएगा मेरे दोस्त 500 500 500 500 जी, ठीक है ना, 500 सर ये तो 500 500 सर, ये तो सर हम वैसे ही रट लेंगे सर, ये तो बहुत आसानी से रट लेंगे, याद हो जाएगा सर, ये तो 500 500, क्योंकि सम जो है 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सर वो याद कर लेंगे, देखो 500 500 खत्म बात, अगर ऑप्शन में भी टिक करके आ देंगे 500 500, अरे दोस्त कर ले यार, लेकिन लिखने का तरीका तो सीख उस चीज को, लिखने का तरीका जो सीख, देख रहा हूं मैं, मेरा कैमरा बिल्कुल एग्जैक्टली सही चल रहा है, मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूं दोस्त, जरूरी है यार पानी भी, जल ग्रहण करना भी जरूरी है, अन्यथा कहीं मेरी बॉडी शुष्क ना पड़ जाए। मेरा शरीर शुष्क ना पड़ जाए, मेरा मस्तिष्क शुष्क ना पड़ जाए, कहीं मेरे मस्तिष्क का जो विकास है वो अवरुद्ध ना हो जाए, कहीं मेरा जो शरीर है वो परलोक ना सिधार जाए, इस वजह से मुझे जल का ग्रहण करना चाहिए कुछ कुछ समय व्यतीत होने पर। तो क्या बोलते रहते हो, क्या हिंदी में आप बातें करते रहते हो, क्या बोला जा रहा है, यही तो है, यही तो है भारत की राजभाषा, राजभाषा, मातृभाषा नहीं, राजभाषा। आओ जरा, अच्छा ये हो गया ना, यार इसको हटा देते हैं, इसको क्यों लिख रखा है सर, कर दिया तो क्यों लिख रखा है इसको, करते हैं बात। फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, सही है ना, हो सकता है 14 में दूसरा पार्ट है, सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब n पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, सम निकालना है पॉजिटिव इंटीजर्स का। अच्छा सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब n पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सर लास्ट टर्म यहां पर n बननी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर्स है। आओ जरा जैसे मैं कह दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है ना, अप टू भैया यहां तक ये है n पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना है। बढ़ेंगे हम आगे, बढ़ेंगे हम आगे, ठीक है ना। और सर ये n क्या हो सकता है, भाई n कोई भी वैल्यू हो सकती है मेरे दोस्त, n कोई भी वैल्यू हो सकती है, समझ रहे हैं, n कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे वहां पर n क्या थी जरा बताना, वहां पर n क्या थी, अभी इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वहां पर n की वैल्यू जरा बताना, 1000 थी या नहीं थी, मतलब 1000 टर्म्स थी नहीं वहां पर, है ना, और लास्ट टर्म वहां पर 1000 बन रही थी नहीं बन रही थी, अगर हम फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे थे, ठीक है ना, 1 से लेकर 1000 तक चल रहे थे, तो n कुछ भी हो सकता है दोस्त। ये कल को आकर ये अटक जाए कहां पर, 20 पर, तो n 20 हो जाएगा, कल को ये आकर अटक जाए कहां पर, 40 पर, तो लास्ट टर्म 40 बन जाएगी, और टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी ना भाई। जब तू 1 से शुरुआत कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तू 40 तक गिन,
40 तक गिन, तो भाई जाहिर सी बात है 40 से तो बैठेगा ना। और वो कितनी टर्म्स है यहाँ पर, तो 40 है, मतलब जब तू हाँ सॉरी सम करेगा ना तो 40 तो खैर नहीं बैठेगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो वहाँ पर 40 ही होंगे ना। सम वहाँ पर कुछ भी आएगा, जैसे एक 2 3 4, अगर तो इनको ऐड कर, समझ रहा है ना। तो आओ सर देखिए किसमें कितना है दम। ए की वैल्यू जरा बताओ कितना आएगा सर। ए की वैल्यू सर यहाँ पर, ए की वैल्यू सर यहाँ पर 1 आ जाएगी, और सर डी की वैल्यू क्या आएगी सर, डी की वैल्यू भी यहाँ पर 1 आ जाएगी, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऐसे निकालना है सर आपको। ऐसे इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऐसे इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ठीक है ना, a प्लस l, हाँ सर ये होता है। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 a, एक जगह सर 1 लिख दो ना, प्लस l, लास्ट टर्म तेरे पास क्या है सर, लास्ट टर्म तो मेरे पास n है, तो लिख दो यहाँ पर n। क्यों शर्मा रहा है, क्यों घबरा रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से, है ना। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2, और यहाँ हो जाएगा n+1 हो जाएगा। हाँ ना मेरे पास जवाब दे, तो भाई सिर्फ मुझे हाँ या ना में जवाब दे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा तेरे पास सम ऑफ n टर्म्स। अब वो तुझसे अब पूछे कि जरा 40 टर्म्स का सम निकालना, रख यहाँ पर 40 और 40 + 1, वो तुझसे पूछे कि 20 टर्म्स का सम निकाल, तो रख यहाँ पर 20 और 20 + 1, करा मल्टीप्लाई, करा डिवाइड, आसानी से आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये एक जनरल फॉर्मूला की तरह भी काम कर रहा है, ये एक जनरल फॉर्मूला की तरह भी काम कर रहा है दोस्त, है ना। चलिए अब आगे कुछ करें, कुछ काम करें। अभी तक तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं सर, आपको एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल कराएगा। और सर कब आओगे क्वेश्चन आंसर पर, हम तो इंतजार में बैठे हैं आपके। सर कब आओगे आप क्वेश्चन आंसर पर, इंतजार में बैठे हो भाई। थोड़ा आराम से थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं, एकदम से नहीं। चीजों को पहले एक्चुअली में यार समझने की कोशिश करो ना, एकदम से नहीं आगे बढ़ते यार। हाँ सर ये बात भी सही है। हमारे पास जो nth टर्म दे रखी है ना, हमारे पास एग्जाम्पल 15 करेंगे ना जी। nth टर्म हमारे पास दे रखी है, nth टर्म दे रखी है हमारे पास, nth टर्म दे रखी है, और जनरलाइज वे में दे रखी है सर 3 + 2n दे रखी है। nth टर्म दे रखी है 3 + 2n। हाँ तो कोई बात नहीं, हो सकती है n टर्म दी जा सकती है, इस तरीके से nth टर्म है हमारे पास ये, है ना। तो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट 24 टर्म्स का। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम ने हमें क्या चाहिए, सम फर्स्ट 24 टर्म्स का, फर्स्ट 24 टर्म्स का हमें सम चाहिए मेरे दोस्त। फर्स्ट 24 टर्म्स का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। हमें क्या चाहिए, सम चाहिए फर्स्ट 24 टर्म्स का। अच्छा हाँ निकाल सकते हो n की वैल्यू क्या दे रखी है, 24 है ना, क्योंकि टर्म्स कितनी है उस एपी में, 24 है। कितने टर्म्स है उस एपी में, 24 है ना। आ जरा एक बार बता, तेरे पास जनरल फॉर्म ये आ गया ना, तेरे पास nth टर्म दे रखी है ना, तो यहां जरा 1 रखना, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 × 1, 3 + 2 × 1 का मतलब क्या है सर, 5। तो तेरी पहली टर्म क्या आ गई सर, 5 आ गई, बिल्कुल पहली टर्म 5 आ गई। चल a2 यहां से निकाल, a2 कैलकुलेट कर, कैसे करेगा, 3 + 2 × 2, इसका मतलब सर 3 + 4 मतलब 7। ठीक है सर, a3 जरा यहां पर निकाल, a3 कैसे निकलेगा सर, 3 + 2 × 3, इसका मतलब 3 + 2 = 6, 9 आ जाएगी ना, 9 आ जाएगी ना सर। ये तो एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, 2 चल रहा है सर। ये तो एक एपी है, बिल्कुल आराम से कैलकुलेट करो ना। तो बता ये एपी है या नहीं है। यहां मैं लिख दूं कि यार दिस फॉर्म्स एन एपी, ये तो क्योंकि एपी की nth टर्म दे रखी है ना, तो तभी तो एपी वो बनती हुई भी दिख रही है ना भाई, nth टर्म दे रखी है ना, तो वहां से आप कैसे निकाल सकते हो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। भाई यहाँ n की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, यहाँ n की जगह 2 रखोगे तो सेकंड टर्म आएगी, यहाँ n की जगह 3 रखोगे तो थर्ड टर्म आएगी। ऐसे आप फिर नंबर लिखते जाना, तो 5 7 9 और आगे बढ़ती चली जाएगी ये भी। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या आ गई सर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 5 आ गई। बताइए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सर, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 7 - 5 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 5 = 2। तो सर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी आ गया और फर्स्ट टर्म भी आ गई, और सर n भी तुम्हारे पास दे ही रखा है, क्योंकि तुम्हें सम निकालना है 24 टर्म्स का। तो अब तो कोई आसान, मतलब अब तो कोई भारी चीज जैसी है ही नहीं, अब तो आसानी से हो सकता है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है सर, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 और 2a + n-1 × d। जी सर यही तो होता है ना। हाँ सर हम भी यही पढ़ते आ रहे हैं, यही होता है, यही आप पढ़ा रहे हो। तो कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 24 टर्म्स का सम निकाल। देखो कैलकुलेशन आप इसकी आप खुद करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो 24/2, भाई एक तो खुद कर सकते हो ना यार मेरे दोस्त, इतना तो मेरे लिए कर दो।
और तो आप क्या ही कर रहे हो मेरे लिए, तो इतना तो कर ही दो, कम से कम मेरी वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, उसको YouTube पर उसका अच्छे से प्रचार कर रहे हो, भाई शुक्रिया हूँ मैं, आप शुक्रगुजार हूँ आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन भाई अपने टीचर की ये बात भी तो मानो, सही है ना, जो कह रहा है वो 2 into 1 है ना, 2 into एक जगह रखोगे सर, एक जगह हम रखेंगे 5, एक जगह रखेंगे 5, 2 into और 24 माइनस 1 इंटू डी की जगह रखोगे सर, डी की जगह पे 2 रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, है ना। अब जरा यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो भाई 12 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 इंटू 2, 23 इंटू 2, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब यार कैलकुलेट कर लेना मेरे दोस्त, यहाँ से तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो जी सर, कैलकुलेट हम कर लेंगे, आंसर जो भी आएगा वो आपका है, सही है ना, बहुत कैलकुलेशन कर सकते हो भाई। 23 इंटू 2 मल्टीप्लाई करा दो, उसमें 10 ऐड करा दो, फिर 12 से मल्टीप्लाई करा दो, आसानी से हो जाएगा सॉल्व। करने को मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा आपके लिए भी तो मैं दे दूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपके लिए तो दे दूँ, आप मेरे दोस्त हो, जल्दी से इसको कर लो, है ना, फटाक से मेरे दोस्त आगे बढ़ो, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ो, कोई भी चीज मत छोड़ो, कोई भी चीज मत छोड़ो। चलो दोस्त मैं इसको कर रहा हूँ रब, सही है, लीजिए भाई कर दिया। तू ही मेरे अफसानों में, तू ही मेरे ख्यालों के पैमानों में, तू ही चलो जी दोस्त, एक्सरसाइज 5.3 एग्जाम्पल तो सारे हो गए ना, तो एग्जाम्पल कर देते हैं। अब करते हैं हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बाद, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बाद करते हैं। अच्छा तुम भी भाई अब हो जाओ, तुम भी अब, सही है ना। तो 5.3 की जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस हैं वो आज करेंगे, आज क्या भी करेंगे मेरे दोस्त, तेरे सामने ही मैं कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तेरे पास एपी है 2 7 12, ठीक है ना, 2 7 12 तेरे पास एपी है, 2 7 12, ठीक है ना, 2 7 12 हमारे पास क्या एपी है, हमें सब निकालना है अप टू 10 टर्म्स, ठीक है ना, क्या निकालना है, सब निकालना है अप टू 10 टर्म्स, निकाल देंगे, कोई बड़ी मुश्किल का काम नहीं, ठीक है ना। जरा बताओ ए की वैल्यू यहाँ पर कैसा, ए की वैल्यू यहाँ पर की है 2 है, ठीक है ना, और डी की वैल्यू क्या आएगी सर, 7 - 2 डी की वैल्यू है, 7 - 2 = 5 सर, ए भी है डी भी है और एन की भी वैल्यू है। एसएन निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना, एसएन का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, एसएन इज n/2 और 2a + n-1 * d। हाँ या ना में मुझे जवाब दे दे बस, और कुछ मत बता मुझे हाँ या ना में जवाब दे, सही है ना, यही तो है ना। आओ सर, तो एसएन इज n/2 और 2a + n-1 * d, ये है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक। हाँ सर 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो सर S10 है ना सर, S10 और 10/2, क्योंकि जहां जहां n होगा वहां 10 रखा जाएगा, है ना, यही तो बात है ना जी सर, बात तो आपकी बिल्कुल यही है, बिल्कुल सटीक बात आप कर रहे हो। तो 2 into a की वैल्यू सर मुझे बताओ सर, 2 ही है, a की वैल्यू प्लस n-1 * d, n-1 सर 10 है तुम्हारे पास n, तो 10 - 1 * d, 10 - 1 * d की वैल्यू बताओ क्या है, तो d की वैल्यू 5 है, हाँ ना। चलिए जी यहाँ से इसको कर देते हैं, तो यह आ गया 5 हमारे पास, तो 2 से कितना होता है हमारे पास 4 होता है, 4 + 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, ठीक है ना, 9 × 5 = 45 और 5 ये रहा आपके पास, और भाई 45 से 4 ऐड कर दो ना भाई, 9 5 = 45 होता है मेरे दोस्त, 9 5 = 45 होता है, 45 में 4 ऐड करना कितना हो जाएगा सर, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब तो 49 का मल्टीप्लाई 5 से करा देना मेरे दोस्त, 49 का मल्टीप्लाई 5 से करा दे, कितना हो जाएगा सर, 5 9 45 और 4 कैरी, 5 और 20 और 4 26, है ना सर, 245 हो जाएगा। 5 9 = 45, 5 यहाँ पर लिखोगे, कैरी 4 ऊपर, 5 4 = 20, 20 और 4 25, तो 245 आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी थी, लिख दी, डी की वैल्यू दे रखी थी, नहीं डी की वैल्यू निकाल दी, 7 - 2 है ना, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 2 किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास ये है, हमारे पास n की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, तो जहां जहां n वहां 10, ठीक है ना, तो 10 और यहां भी 10 आएगा, तो 10/2 2 × a + n-1, n तेरे पास क्या है 10 है ना, तो 10 - 1 × d। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी मुश्किलात पैदा नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान है मेरे दोस्त, ये सब चीजें करना बहुत आसान है। तो बस बना लेना मेरे साथ, मैं तो सही कह रहा हूँ, कुछ मत कर, बस तू मेरे साथ बना ले, इतना काम कर ले बस तू मेरे लिए, मेरे साथ बना ले बस, और फिर देख मैं
भाई मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड, जब चाहे तो बात कर ले, सही है ना। यहां पर मेरे से मैथमेटिक्स पढ़ेगा ना तो कामयाब कामयाब मैथमेटिक्स पढ़ेगा, फिर किसी भी चीज में तुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तेरे बेसिक ऐसे करा दूंगा ना कि बोर्ड क्या और कोई कंपटीशन क्या, सब में बैठकर क्रैक करेगा। लिख ले इस बात को, जहां तू पेन चला रहा है ना इसको भी लिख ले, सही है ना। बढ़ते हैं जरा आगे, सेकंड पार्ट देख जरा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख। तो एक वैल्यू तेरे पास क्या है सर, एक वैल्यू हमारे पास 37, 33, 29, 37 सर 30, अच्छा हाँ पूरी ए भी लिख दूं ना यार, है ना, पूरी ए भी लिख दूं ना, फिर तो जैसे मर्जी ए की वैल्यू आती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 37, 33, 29, 37, 33, 29, ठीक है ना, ये है मेरे पास एपी, है ना सर, ये है क्या आपके पास एपी, सर ऐसा आप आगे बढ़ रहे हो गया, ये है सर आपके पास एपी, हाँ क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल एपी है ना, एपी है। हमें टर्म है ना, हमें क्या निकालना, हमें 12 टर्म्स का सम निकालना, क्या निकालना है दोस्त, 12 टर्म्स का हमें सम निकालना है, मतलब 12 टर्म्स का सम निकालना है, लिखा हुआ है देख लें एनसीईआरटी में, 12 टर्म्स का सम निकालना है ना। अच्छा सर 12 टर्म्स का सम निकालना है, तो आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, 12 आ गई, बहुत बढ़िया सर, यहाँ से आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो जरा बताना मुझे a क्या आएगा यहाँ पर, सर a की वैल्यू आएगी -37, हाँ ना, बस जवाब दे, a की वैल्यू -37 आएगी, और d की वैल्यू जरा बता क्या आएगी, सर d की वैल्यू आएगी -33 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये रही आपके पास, माइनस फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हाँ यहाँ का जवाब दे मुझे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जी सर बात तो बिल्कुल आपकी सही है। तो यहाँ से माइनस के 33 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, और ये 37, हाँ या ना, बता मुझे, यही तो होगा ना। अच्छा सर ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो सर बड़ा नंबर तो यहाँ पर 37 है, तो साइन किसका आएगा, साइन यहाँ पर 37 का आएगा, माइनस प्लस देख माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर यहाँ पर क्या 37 है, उसका साइन आएगा रिजल्ट के साथ, रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, सर यहाँ पर रिजल्ट 4 आएगा, हाँ है ना। जी मेरे दोस्त, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। अब मुझे अच्छा SN का फॉर्मूला क्या होता है सर, SN का फॉर्मूला आप ही तो बता रहे हो हमें बार बार, SN इज इक्वल्स टू n/2 और 2a प्लस n-1 इनटू d, ये बता रहे हो आप तो हमें SN का फॉर्मूला ये बता रहे हो आप तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, अगर मैं बता रहा हूं तो चल फिर मेरा कहना मान। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर सर 12 है, 12, तो S12 निकालना है आपको, S12 इज इक्वल्स टू सर 12/2 और 2 इंटू a, एक वैल्यू जरा पता क्या है, एक वैल्यू सर माइनस के 37, एक वैल्यू माइनस के 37 प्लस n-1 इंटू d, n कितना है सर 12 ही है, n 12 ही है, तो 12-1 इंटू d की वैल्यू जरा पता क्या है सर, d की वैल्यू है 4, है ना। भाई मेरी वीडियो ना आपको इंटू करने की जरूरत ही नहीं है, आप 1.5 या 1.2 करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इतना फ्लो में रहता हूं ना पढ़ाते समय, मैं खुद इतना फ्लो में और खुद इतना जोश में, खुद इतना कॉन्सेप्चुअली मजबूत रहता हूं ना, तो बने रहिए बस, आप पता चलेगा आपको कि हाँ सर कुछ ना कुछ तो बात है, बंदे में कुछ ना कुछ दम तो जरूर है, ये मैं प्रूव करूंगा। वक्त की धारा को चलने दो, बहने दो, वक्त जिस ओर जा रहा है, और वक्त के बहती हुई धारा पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां तुम्हारा वक्त होगा, वहां तुम खुद को प्रूव करोगे। अभी कौन क्या कह रहा है, कौन ताने दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ठीक है ना, कौन तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, कौन विपक्ष में खड़ा है, इस चीज को अभी मैटर मत करिए, खत्म करिए इस चीज को, अपने दिमाग से निकालिए। आपका सारे का सारा काम क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका सारा फोकस अपने काम पर होना चाहिए, काम के अलावा कुछ भी है छोड़ दो, खत्म करो, तर्क करो, बेड़ा गर्क करो उस चीज का, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस 24 घंटे बस केवल नींद के लिए होना चाहिए, बाकी अपने काम पर फोकस करो। और एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि जहां लोग जो आपको ताना देते थे ना कि यार ये तो कुछ नहीं कर पा रहा, यार ये तो कुछ करता ही नहीं है, यार इससे तो कुछ होता ही नहीं है, अबे बेवकूफ हो, सारे दिन एसी में बैठ के बात करने वालों तुम सिखाओगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। कभी किसी कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस पढ़ा है, कभी खोलकर देखा है कभी किसी और कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस, उसका ए जाना है, बात करने के लिए तो तुम सबसे आगे हो। अगर तुम्हारे हाथ में जिस कंपटीशन एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं ना, उसका सिलेबस ही पकड़वा दूंगा तुम्हारे हाथ में, तो हाथ से तुम ये सोचोगे किताब है या सिलेबस है, क्या पकड़वा रहे हो हमें, सिलेबस बता रहे हो, किताब पकड़वा रहे हो हमारे हाथ में,
तो यार ऐसी बेवकूफ वाली बातें ना बनाओ जो तुम बनाते हो बैठकर। और मेरा कभी एम नहीं था कि मैं दोबारा इस फील्ड में आऊं, लेकिन तुम जैसे बेवकूफी की वजह से फिर मुझे आना पड़ा यहां पर, फिर मुझे आना पड़ा है। और इस बार मैं आया हूं ना तो फिर तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं, कि मेरे दिमाग में क्या नॉलेज है और मेरी सोच क्या है। ठीक है ना, मैं अच्छा खासा शांत बैठा हुआ था, अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, लेकिन तुम जैसे बेवकूफी की वजह से ना प्रूव करने के लिए खुद को कभी कभी आना पड़ता है। कभी कभी माइंड में जो बातें चल रही होती है ना, जो जितनी नॉलेज तुम्हारे अंदर भरी हुई होती है उसको तुम्हें रिप्रेजेंट करना होता है, ताकि सामने वाला देखे। कभी कभी काम को दिखाने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, वरना सामने वाला सोचता है कि यार इससे तो वाकई कुछ नहीं आता, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। इसलिए मुझे अपने काम को दिखाने के लिए आना पड़ा, मुझे मजबूरी में आना पड़ा। मेरा कोई, मैं पैशनेट टीचर हूं, मेरे अंदर है नॉलेज, मेरे अंदर है जज्बा, मेरे अंदर है कर गुजरने की ताकत, और मैं करता हूं उस चीज को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बहुत आगे की सोच रखने वाला इंसान था, और अभी भी अटल हूं उस चीज पर, बढ़ रहा हूं उसी चीज में आगे। लेकिन यह भी करना जरूरी था ताकि तुम्हारी जो बोलती है वो बंद हो। आओ जरा, यहां से क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा ना। 2 की मल्टीप्लाई 37 से कराते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 37 से कराते हैं, करा लो सर, यही करा लो। 2 7 14, 2 3 6 और 1 7 सर, माइनस का 70 हो जाएगा। 2 7 14 4 से लगे, 2 4 1 7, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर प्लस 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई 4 से कराओ तो 44 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर 44 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है यार, प्लस माइनस करोगे भाई, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस ही होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। भाई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा ना। और साइन किसका आएगा सर, साइन उसका आएगा जो नंबर बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है सर, 74 बड़ा है, ठीक है ना। आइए जरा, तो भाई यहीं यार मेरा स्टूडेंट पेन उठाकर कैलकुलेशन कहीं और करने मत जाएगा, यहीं कर लेगा। 4 में से 4 सर 0, और 7 में से 4 सर 3, ठीक है ना। लेकिन माइनस का ये ध्यान रखना। मल्टीप्लाई करा दे भाई, 30 से मल्टीप्लाई 6 से करा, 180 आएगा ना नेगेटिव में, माइनस 180 माइनस 180 आएगा, ठीक है ना। माइनस 180 आ जाएगा, माइनस 180, ठीक जी सर, माइनस के 180 आएगा सर, माइनस के 180 आएगा, ठीक जी। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नाम नारायणी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है ना। 0.6 ऐसे ही सीरीज में बना, ठीक है। 0.6 1.7 2.8 1.7 2.8, ठीक है ना। ये हमारे पास एक टीपी है, 0.6 1.7 2.8, आराम से देखो। और हमें सम निकालना है अप टू 100 टर्म्स, ठीक है ना। अप टू 100 टर्म्स ये हमें निकालना है सम, ठीक है ना, अप टू 100 टर्म्स। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की तो कौम पर लुटाए जा, ठीक है ना। चलो दिल्ली पुकार के, फतेह निशान संभाल के, लाल किले पर गाड़ के, फहराए जा फहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। भाई सुभाष चंद्र बोस एक बेहतरीन लीडर, बेहतरीन, मेरे फेवरेट लीडर में से एक लीडर है सुभाष चंद्र बोस। भारत माता के लिए जो असीम योगदान उनका है ना, जो बलिदानों को न्यौछावर उन्होंने किया है, उसकी गाथा जरूर गाई जानी चाहिए। वर्षों वर्षों तक, सदियों सदियों तक, युगों युगों तक ये गाथा जरूर गाई जानी चाहिए। लीडर हो तो यार ऐसा हो, विजनरी लीडर, कोई पकड़ ही ना पाए। इंडिया से सीधा भाग गए रशिया, रशिया से जर्मनी चले गए, वहां से जापान आ रहे। सोच नहीं जाती यार हमारी कि एक इंसान इतना बड़ा विजन कैसे रख सकता है और उस विजन पर खरा कैसे उतर सकता है, सबको चकमा देकर भाग कैसे सकता है। किसके लिए, भारत माता के लिए। बलिदान किसके लिए देना है, भारत माता के लिए। खड़ा किसके लिए होना है, भारत माता के लिए। अपने प्राणों की आहुति किस लिए देनी है, जिसने जन्म दिया है, जिसकी मिट्टी में पलकर बड़े हुए हैं, जिसकी मिट्टी में खेले हैं, जिसकी मिट्टी में घुटनों पर चोटें लगी, शरीर पर चोटें लगी, और आज
सही रूप में खड़े हुए हैं, सही सलामत खड़े हुए हैं, तो उस मिट्टी को ले दो, सदा नमस्कार है, सदा उस मिट्टी के लिए तैयार है, प्राण न्योछावर करने के लिए, उस मिट्टी में मरने के लिए तैयार है, कभी भी जरूरत पड़े। तो यार देशभक्ति की अगर भावना नहीं है ना, तो इंसान अंदर से खोखला है। देशभक्ति पहली भक्ति होनी चाहिए, देश प्रेम पहला प्रेम होना चाहिए। मुझे तो नहीं पता था ना कि मेरी माता कौन है। पहले जब मैंने पहली सांस ली ना इस पृथ्वी पर, मुझे नहीं पता था मेरी माता कौन है, मुझे नहीं पता था मेरे पिताजी कौन है, मुझे नहीं पता था मेरे कौन चाचा है, कौन ताऊ है, कौन नाना है, कौन नानी है, मुझे कौन गोद में उठा रहा है, कौन नर्स है, मुझे कुछ नहीं पता था। आपको भी नहीं पता होगा, आने वाली जनरेशन को भी नहीं पता लगेगा। जब पहली बार इंसान पैदा होता उसे नहीं पता होता, लेकिन सांस जहां वो लेता है, सही है ना, और सांस लेते समय जो ऑक्सीजन के एटम्स उसकी नाक में जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स बाहर निकलते हैं ना, वो अपने देश में ही होता है। पहली सांस इंसान अपने देश की खुली वायु में लेता है। देश का जो ऋण है ना हमारे ऊपर, वो बहुत बड़ा है, उस ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता, किसी भी रूप में नहीं चुकाया जा सकता, जान देकर भी नहीं चुकाया जा सकता, खून का एक एक कतरा देकर भी नहीं चुकाया जा सकता, बलिदानों को न्योछावर मतलब अपने शरीर के एक एक एटम को कटवा कर भी नहीं चुकाया जा सकता। ये देश भक्ति की जो भावना है ना, ये बहुत सर्वोपरि होनी चाहिए, सभी के दिलों में खून में बहनी चाहिए। मजा तभी है, ठीक है ना, जिंदगी जीने का मजा तभी है जब देश के लिए मर मिटो। एक उद्देश्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, मर मिटने का जुनून होना चाहिए, प्राणों की आहुति देने का जुनून होना चाहिए। भविष्य में क्या होगा, भविष्य करता जाने, भविष्य निर्माता जाने, प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कर्म का फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो जाने, कर्म करते रहिए, बस सकर्म करिए। क्या क्या बोल दिया सर आपने, भावनात्मक पक्ष रखा है मैंने अपना, भावनात्मक पहलू है ये मेरे सोच का एक भावनात्मक पहलू है। आप अगर समझदार हो समझ जाएंगे, और अगर नहीं समझदार हो तो ये आपके लिए बस कुछ शब्द है, ज्यादा और कुछ नहीं है। आई जरा डी की वैल्यू निकालिए सर, 1.7 माइनस 1.6, 0.6 ये आई डी की वैल्यू है ना, 1.6 माइनस 0.6 1.7, अच्छा 1.7 0.6 सर ऐसे साथ में चलेगा, कितना बचेगा, एक बचेगा, 1 में 0 गया सर, 1 में 0 गया तो 1 बचेगा सर, 1 ना देखो 1 बचेगा, हाँ 1.1 आ जाएगी डी की वैल्यू यहाँ पर 1.1 डी की वैल्यू। एक मतलब 100 टर्म्स का सम निकालना है ना, निकाल दो, क्या रखा है यार, SN इज इक्वल्स टू कितना होता है सर, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d, हाँ ना जी, जल्दी से बोलिए मेरे दोस्त, क्या ये है या नहीं है? जी सर बिल्कुल, ये तो सही है यार सर, ये तो बिल्कुल सही है। SN is equals to 2a plus n minus 1 into d। 100 टर्म से निकालना है ना, तो S100 is equals to 100 by 2 into एक ही जगह 0.6 plus n minus 1 into d। तो n तेरे पास क्या है सर, 100 है मेरे पास n, तो 100 minus 1 into d की जगह क्या लिखेगा, d की जगह लिखेगा तो यहाँ पर 1.1 लिखेगा, ठीक है ना, हाँ सर लिखेंगे बिल्कुल, कैलकुलेट कर लो, ये तो 50 हो जाएगा ना जब डिवाइड करोगे, तो 50 हो गया, और 2 के मल्टीप्लाई 0.6 से करोगे तो 1.2 आ जाएगा, ठीक है सर, प्लस 99 क्योंकि 100 में से 1 माइनस होगा 99 आएगा, तो 99 into 1.1, हाँ नाम ही जवाब तो क्या मुझे, ठीक है ना जी सर, बात सही है बिल्कुल। 99 के मल्टीप्लाई 1.1 से कराता हूं, तो 99 के मल्टीप्लाई 1.1 से कराते हैं, 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 9 9 9 8, और ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 28.9, 1 9 9 1 9 9 मल्टीप्लाई 1 9 9 1 9 9 9 9 9 18 1, और सर ये तो 9 आएगा सर, ये तो 9 है, तो ये तो सर 108.9 आ जाएगा। हाँ आप भी गलत कर रहे हो, भावनाओं में बह रहे हो, अभी तक भी पीछे ही पड़े हुए हैं क्या, अभी तक भी पीछे वाली बातों को याद कर रहे हो ना, अपना भावनात्मक पहलू रख रहे हो। अरे सर यहाँ तो फोकस कर लो, ये तो आप गलत कर रहे हो मल्टीप्लाई। चलो जी 1.2 प्लस 108.9 ऐड कर दो ना मेरे दोस्त,
ऐड कर दो, तो 108.9 में क्या ऐड करोगे 1.2, 9 तो 11 कैसे लगेगी, 9 तो 11 भाग जा 9 तो 11 9 तो 11 और ये यहाँ पर 1 तो क्या हो जाएगा 8 तो 10 को 0 से लगाएंगे और 1 1 तो 1 1 0.1 50 इंटू 1 1 0.1, ठीक है ना। आइए जरा मल्टीप्लाई करा दो ना 5 से, केवल 5 से करा देता हूँ ना, क्योंकि फिर 0 लगा दूंगा बाद में ना, तो 5 से करा देता हूँ मल्टीप्लाई। 5 बन जाओ 5 5 0 0 5 कम 5 और 5 कम 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा तेरे पास। और पॉइंट यहाँ लगेगा, पॉइंट यहाँ लगेगा, लेकिन जब तू मल्टीप्लाई 10 से कराएगा ना, क्योंकि ये 0 मैंने नहीं लिया ना, देख ले यार 0 नहीं लिया, 0 मतलब 10 मल्टीप्लाई में, तो आपका आंसर जो आएगा ना वो आएगा 5505, है ना, ये आएगा तेरे पास 5505, ठीक है ना 5505। तो भाई ये थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट की तरफ तेजी से अब बढ़ेंगे हम, फोर्थ पार्ट की तरफ तेजी से अब हम बढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट इसको लिख लूं मैं, है ना, सही है। फोर्थ पार्ट 1/15 1/12 1/15 1/12 1/10, ये हमारे पास है ना 1/10। और हमें सम निकालना है अप टू 11 टर्म्स, ठीक है ना, 11 टर्म्स अप टू 11 टर्म्स, ये हमें सम निकालना है। आराम से देख रहा हूँ, ठीक है ना। आपके सिर्फ फ्रैक्शन में हुआ है मामला, ठीक, हाँ फ्रैक्शन में होगा 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स। सम हमें निकालना है अप टू 11 टर्म्स। आंसर समझ, ए की वैल्यू हमारे क्या है सर 1/15 है, और डी की वैल्यू क्या होगी सर a2 माइनस a1, है ना, आप माइनस कर दो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, मतलब 1/12 माइनस 1/15, हाँ है ना, ठीक है ना। अच्छा 1/12 15 कैसे कितना आएगा सर, 12 15 कैसे आ जाएगा, मैं करके दिखा दूं, वैसे तो मुझे पता है क्या आएगा, लेकिन बच्चों को करके दिखा दूं, ठीक है ना। 12 15 का देखो ऐसे निकाल देगा कभी कभी, है ना। तो 2 से कितनी बार भाई, अच्छा चलो 3 से ले लेते हैं ना, 3 से 3 चौक 12 3 15, ठीक है ना, फिर 2 से, चलो 4 से डायरेक्ट ले लेते हैं, चलिए यार 2 से ले लेते हैं, 2 2 4 और यहाँ पर 5 एज इट इज, फिर 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, और 5 एज इट इज, क्योंकि 2 से तो 5 नहीं डिवाइड होगा ना, जाहिर सी बात है, तो उसको एज इट इज लिख दो। अब 5 से डिवाइड कर दो, है ना, तो 1 1 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम कितना आ रहा है, 3 2 6 और 6 की मल्टीप्लाई 2 से करो कितना हो जाएगा जरा बताना सर, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करो 12 हो जाएगा, और 12 की मल्टीप्लाई 5 से करो सर 60 हो जाएगा। इस वजह से 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा ना, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब सर वो होगा 60, है ना सर। 60 ऐसा नंबर होगा जिसको ये दोनों नंबर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हाँ ना सर। 12 से भी डिवाइड होगा 60, 15 से भी डिवाइड होगा 60, इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो 60 आएगा एलसीएम, है ना भाई। समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर तो कर ही रखा होगा ना आपने, नहीं कर रखा तो मैं खुद करा दूंगा, वहां पर मैं चीजों को बहुत अच्छे से करा दूंगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से बहुत प्यार से चीजों को करेंगे, है ना। चलो मेरे दोस्त आ जाओ जरा, तो ये एलसीएम आएगा ना, तो देखो एलसीएम को ना, ये एक फ्रैक्शन है ना, ये एक फ्रैक्शन है ना, तो एलसीएम जो है ना आपका, और डेनोमिनेटर, फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से डिवाइड होता है, फ्रैक्शन है ना ये 1/12 एक फ्रैक्शन है ना, 1 इसका न्यूमरेटर है, 12 इसका डेनोमिनेटर है, तो डेनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, तो 12 से 60 को डिवाइड करो, 5 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है ना, 12 5 से 60, और 5 जो आया ना उसके मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करो, मतलब 1 से करो, तो 5 आ जाएगा, माइनस 15 से डिवाइड करो जरा इसको, तो 15 चौक 60, तो 4 आ जाएगा, और जो 4 आया उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करो, ठीक है ना, तो 1/60 क्योंकि 5 - 4 1/60 जो है इसका आया है डी। हमें निकालना है सम ऑफ 11 टर्म्स, तो एसएम, अच्छा मैं यही लिख देता हूँ ना, बस ये यहाँ पर तो थोड़ा स्पेस बच जाएगा, 1/60, ठीक है। 11 टर्म्स का सम निकालना है, 11 टर्म्स का, अब तो देखो मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो कोई मुश्किल थोड़ी है, तो S11 = 11/2 2 into a, 2 into a, एक जगह क्या लिखोगे सर 1/15 लिखेंगे, 2 into a plus n - 1 into d, n तेरे पास क्या है सर 11 है, तो 11 - 1 into d, सर d की वैल्यू क्या है 1/60 है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आगे बढ़ो, है ना। चलिए तो S11 = 11/2, और ये क्या हो जाएगा 2/15 प्लस 10 - 1 कितना हो जाएगा सर, 10 - 1 कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा,
10 1/60 हाँ ना मुझे जब आप देखोगे तो इससे कैलकुलेट करोगे भाई नीचे डिवाइड में है ना 60 और ऊपर 10 है तो 0 से 0 कैंसिल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो S11 इज इक्वल्स टू 11/2 2/15। अच्छा ये क्या हो जाएगा सर, ये तो 1/6 हो जाएगा। जवाब देते रहो बस, हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो 11/2 15 और 6 का एलसीएम ले ले 30 आएगा, 15 और 6 का एलसीएम ले ले 30 आएगा, क्योंकि 30 ही ऐसा मल्टीपल मतलब इन दोनों मतलब 15 और 6 का जो कॉमन मल्टीपल है ना वो 30 है। क्योंकि देखो 15 के टेबल में भी आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा, चलो फैक्टर के बाद में थोड़ा मल्टीपल की बात कर लो, तो 15 के टेबल में भी आता है ना 30 और 6 के टेबल में भी आता है ना 30, है ना। तो यही बनेगा। तो मैंने क्या बताया ऊपर, डिनोमिनेटर 15 है ना, तो एलसीएम को डिवाइड करो, एलसीएम को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से। तो 15 से जरा 30 को डिवाइड करो, 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई जरा 2 से कराओ 4 हो जाएगा, प्लस 6 से डिवाइड करो 30 को, तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, ठीक है ना। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करा दो, तो ये हो जाएगा, है ना। अच्छा 6 5 जा 30 है ना, और 5 जो आया उसकी मल्टीप्लाई 1 से करा दो तो 5 हो जाएगा, कुल मिलाकर 9/30 हो जाएगा, है ना। तो आगे अगर मैं बढ़ूं यहाँ से, यहीं से अगर आगे बढ़ूं तो 11/2 इंटू 9/30। अगर आप इसको मतलब डिवाइड भी करना चाहते हो ना, डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड करो, तो 3 से 3 बार और 3 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा जी सर। तो 33/20 हो गया, ठीक है ना, 33/20 हो गया। ये भी आंसर आ सकता है 33/20, ठीक है ना, ये भी आंसर आपका हो सकता है 33/20, है ना। तो हमारे पास 4th पार्ट हो गए हैं पहले क्वेश्चन के। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप जरा इसमें आगे बढ़ते रहिए। मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ, मेरी वीडियो बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा ये 33/20 ये सही से नहीं लिखा हुआ है ना, तो कोई मुद्दा नहीं है, आंसर इसका 33/20 आ रहा है भाई। ध्यान रखना मैं यहाँ लिख रहा हूँ 33/20, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा वीडियो में कट हो रहा है, मैंने अभी देखी है, तो 33/20 है ना, इसका आंसर ये है। थोड़ा पानी पीता हूँ, आप जरा इसको नोट डाउन करिए, तेजी से फिर आगे बढ़ना है मेरा दोस्त, कम से कम हाँ समय में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना है हमें आगे। कम से कम समय में आगे बढ़ना है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट 10 10 हाफ 14 10 प्लस 10 अच्छा 10 हाफ है, 10 की पावर हाफ नहीं है, 10 हाफ है, अच्छा इस तरीके से है ना, प्लस 14 प्लस 84 है ना, 14 प्लस ऐसे करते क्या प्लस 84, मतलब एक एपी है, जाहिर सी बात है ना। अब हमें क्या निकालना है, सब निकालना है। क्या निकालना है, सब निकालना है। तो सर सब निकालना तो बहुत आसान है, यहाँ पर आसानी से निकाल देंगे, सब में कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लास्ट टर्म की तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है ना दोस्त, 84 लास्ट टर्म की तरह इस्तेमाल होगा यहाँ पर। अच्छा सर ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है अगर लास्ट टर्म हो, तो n/2 a + l, n/2 a + l, देखिए होता है ना। आ जरा यहाँ पर a की वैल्यू जरा बता मुझे क्या आएगी सर, a की वैल्यू यहाँ पर 10 आएगी, d की वैल्यू जरा पता क्या आएगी सर, d की वैल्यू आएगी 10 हाफ - 10, ठीक है ना। सर ये क्या होगा, देख सुन मेरी बात, ये एक फ्रैक्शन है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन है ना यार, प्रॉपर बना लो इसको। 2 की मल्टीप्लाई 10 से करा कितना हो जाएगा 20 और 1 21, 21/2, ठीक है ना, क्या जाएगा 21/2 -10 है ना, ठीक है ना, मतलब 22/2 - 10, तो कितना आएगा। यहाँ से इसका भाई एलसीएम ले लेना, चल एलसीएम ले ले, दिखाया है ना मैं तुझे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा ना, तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर, तो 2 से 2 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 जो आया उससे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करा, मतलब 21 से करा तो 21 ही आएगा, माइनस 1 से 2 को क्या कर दे, 1 से 2 को डिवाइड कर, जब तू 1 से 2 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा सर 2 ही आएगा भाई, 1 से 2 को डिवाइड कर तो 2/1 तो 2 ही आएगा ना, वो जो 2 आया उसके मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करा दे, न्यूमरेटर क्या है 10 है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 10 से 20 आएगा, तो
तो 20 बहुत बढ़िया। और 21 माइनस 20 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारे पास 1। सर ये हो जाएगा हमारे पास 1। सर देखो 1 हो जाएगा ना ये तो। हाँ तो हाफ जो है वो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। और देखो बता भी रहा है यार, तुम 10 में क्या ऐड कर रहे हो? हाफ ही तो ऐड कर रहे हो ना। तो सर ये क्या आ गया अगला? भाई अगला नहीं है 14 मेरे दोस्त, अगला नहीं है 14 है ना, अगला तो 11 होगा। चलो अगले टर्म तो 11 होगी, थर्ड टर्म नहीं है 14 का। क्या सोच लगे थर्ड टर्म बैठी हुई है? 14 नहीं है थर्ड टर्म। इस तरीके से अगर रेट आगे बढ़ रही है तो चलो दोस्त चले Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? n/2 a प्लस l। और क्या होगा? n/2 a प्लस l। n क्या जरा सर? n नहीं पता हमें यहाँ पर बिल्कुल भी। देखो हमें नहीं पता n क्या है। लास्ट टर्म तो है ना तुम्हारे पास? लास्ट टर्म तो है ना? आओ सर लास्ट टर्म तो है ना तुम्हारे पास? तो लास्ट टर्म n टर्म हो सकती है ना? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा फिर एक्सरसाइज 5.2 में? लास्ट टर्म बताओ क्या होगी लास्ट टर्म? सर ये रही 84, ये रही 84 इस एपी की लास्ट टर्म है ना? इस एपी की 84 लास्ट टर्म है। तो ए जरा क्या है यहां पर सर? ए 10 है। 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है सर? डी की वैल्यू है हाफ। ये है सही है ना? अच्छा सर यहां लाकर इसको माइनस करा देते हैं। माइनस करा देते तो कितना हो जाएगा? 84 माइनस 10 कितना हो जाएगा सर? 74 हो जाएगा। और सर ये n माइनस 1 अपॉन 2 ठीक है ना? अब सर यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। पक्की बात है नहीं है? और इज इक्वल्स टू n माइनस 1 सर यहां अगर ऐड करा दो तो 149 हो जाएगा। n की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी सर? 149 हो जाएगी सर। n की वैल्यू 149 हो जाएगी। n की वैल्यू सर 149 हो जाएगी। हाँ ये तो मेरे ख्याल से n की वैल्यू यहां पर कुछ ना कुछ जरूर लोचा सा हो रहा है यहां पर, है ना? लास्ट टाइम हमारे पास 84 है और एक वैल्यू हमारे पास 10 हो गई प्लस n माइनस 1 हाफ है ना, तो 74 हो जाएगा। और n बाई 74 है ना, इधर लाकर माइनस करा दिया तो n माइनस 1/2। तो यहाँ से 148 प्लस 149, तो n की वैल्यू यहाँ पर अगर 149 आ रही है तो एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा फिर इसका, मुझे कहीं आंसर क्वेश्चन में तो मेरी कहीं गलती नहीं हो रही है। एक सेकंड के लिए